आप देख रहे हैं SB24 और देश में इस टाइम गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि सरकार की तरफ से SIR लागू हो चुका है, जो कि देश के 12 स्टेटों में और जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं उन्होंने लागू हुआ है। इसमें पता करेंगे कि क्या क्या इसकी योजनाएं आगे लागू होंगी या इससे क्या समस्या और इससे क्या हल इस देश को प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं SB24 का। मेरा नाम आरिश इमरान और मैं छात्र प्रतिनिधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से हूं। आजकल जो एक डर का बह का माहौल चल रहा है SIR को लेकर। SIR जो है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने चालू करी है। इसमें डर का माहौल इस वजह से है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी वोट कट जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SIR जो है इसलिए है जो कि 2003 के बाद जिसकी डबल वोट है, एक तो उसकी एक वोट कट जाएगी और जिनकी मृत्यु हो गई है हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की, तो उनकी वोट कट जाएगी। इससे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, पर डर का माहौल है। मैं SIR बताता हूँ SIR क्या है। SIR जो है जो 2003 की लिस्ट है, जैसे कि हमारे दादा हो गए, दादी हो गई, अम्मी हो गए, पापा हो गए, अगर इनका किसी का भी एक का नाम 2003 की लिस्ट के अंदर है तो हमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम उसी के माध्यम से अपनी वोट SIR में फॉर्म भर सकते हैं। हमारे घर पर BLO आएंगी। फॉर्म किस तरह का है, जो कौन देगा फॉर्म को? फॉर्म जो देंगी वो देंगी BLO। गांव-गांव में BLO लगे हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 नवंबर से चालू होगी, जो कि 4 दिसंबर तक योजना चलेगी। घर घर BLO आएंगे। BLO 2 फॉर्म लेकर आएंगे। एक फॉर्म वो फिलअप करके अपने पास रखेंगे और दूसरा फॉर्म मोहर मार के, उसकी मतलब जियो रिसीविंग बोलते हैं, वो हमें दे देंगे। तो फॉर्म में किस तरह की जानकारी देनी पड़ेगी? फॉर्म में जानकारी किस तरीके से देनी पड़ेगी? एक तो अपना नाम देना पड़ेगा, एक अपने माता पिता का नाम देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। और मैं एक और आग्रह करता हूँ, उस फॉर्म को सही तरीके से भरें, उसमें कोई भी गलती ना करें, क्योंकि वही फॉर्म हमारे आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वैसे तो विपक्ष ये कह रहा है कि जो सरकार पर आरोप है विपक्ष का, क्योंकि आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि विपक्ष हर मुद्दे को लेकर एक तरह से राजनीति करता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि वोट काटी जाएंगी या जो लोग यहाँ हैं या जो मुस्लिम हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ना ही तो किसी को टारगेट किया जा रहा है, ना ही कोई वोट काटी जा रही है। वोट ओनली उसी की कटेगी जिसकी डबल वोट है, जिनकी मृत्यु होगी उनकी वोट कटेगी। SIR का यही मतलब है। दूसरा पॉइंट आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आधार कार्ड, कि इसमें जो है आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। मैं इस चीज़ का बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड हमारे लिए इस वक्त पे सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। अगर हमारे पास आधार कार्ड है और 2003 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो हमारे पास एक नोटिस आएगा। उस नोटिस को हम उसमें संलग्न अपना आधार कार्ड भी कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी कर सकते हैं और प्रधान का लेटर हेड भी लगाकर उसे भेज सकते हैं। तो सरकार को यह SIR लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सरकार को SIR लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि विपक्ष दिन पर दिन सरकार पर आरोप लगा रहा था इलेक्शन कमीशन के, वोट चोर गद्दी छोड़ वाले। वोट चोरी तो की है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, पर ये इलेक्शन कमीशन इस वजह से लानी पड़ी, किसी किसी की वोट 4-4 भी हैं, 5-5 भी हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन वो यही चाहता है कि एक वोट का हर किसी को अधिकार मिले। अपनी एक ही वोट डाल सकता है, दूसरी वोट नहीं डालेगा। बिहार में कल ही परिणाम आए हैं चुनाव के, और उसमें पता चला है कि करीब 65 लाख जो मतदाता सूची से निकाले गए हैं वोटर लोग, जो वोटर थे वो निकाले गए हैं। तो इसमें SIR कहीं ना कहीं सफलता है। SIR की बिल्कुल सफलता होगी। SIR की सफलता उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगी। इस चीज़ से विपक्ष को भी नुकसान है और पक्ष को भी नुकसान है, दोनों को ही नुकसान होगा। तो इससे तो जो अवैध रूप से जो हमारे देश में घुसपैठिए रह रहे थे वो पूरा संसाधन को कैच किए हुए थे और सब पर असर डाल रहे थे। अगर वो बाहर जाते हैं तो जो हमारे देश के लोग हैं उन्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे? वो यही है, मैंने बताया आपको, जो 2003 से पहले, 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है और 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जो कि उससे पहले से हैं, तो उसमें हमें यही करना होगा। जिस वक्त पे हमारे घर BLO आएंगी, सबसे पहली बात तो है ना ही तो BLO कोई हमारे से कागज डॉक्यूमेंट्स लेगी और ना ही हमें अपना डॉक्यूमेंट्स देना है। BLO आएगी, BLO के साथ बैठ के अपनी पूरी जांच से उसे फॉर्म को भरना है और उसके साथ एक अपना डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड हो, हमारे पास मूल निवास हो या प्रधान का लेटर हेड हो, उसमें संलग्न करके उसे भेज देंगे। उसके बाद हमारी वोट बन जाएगी। इस नियम की शुरुआत ही अभी हुई है और बिहार में 65 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है वोट से। तो आपको क्या लगता है कि देश में यह आंकड़ा कहाँ तक जाएगा? अगर 65,000 बिहार की एक स्टेट की बात करते हैं तो ये आंकड़ा कहीं बहुत लाखों के रूप में देखने को मिलेगा हमें, उत्तर प्रदेश के अंदर भी। और इस चीज़ को तुम भी देखते हो, ग्राम पंचायत के वोटों में भी देखते हो कि एक एक इंसान की 2-2, 3-3 वोट आती हैं।
तो इलेक्शन कमीशन का यही मानना है जो कि एक इंसान अपनी एक ही वोट डाले। तो जिनके वोट कट रही हैं ये किन देशों से आए हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ भेजने का सरकार प्रयास कर रही है? सरकार कहीं भेजने का प्रयास नहीं कर रही है। सरकार ने इस चीज़ में भी एक योजना बनाई है। 2003 के बाद जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें भी सरकार ने BLO के द्वारा एक फॉर्म भेजने का नोटिस दिया है। नोटिस जाएगा घर के पर, उसमें हमें अपने पूरे जांच लिखनी पड़ेगी कि हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के नागरिक हैं। उसमें प्रधान का लेटर हेड लगाना होगा, अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे पास होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र या पासपोर्ट, उसमें संलग्न करके भेज देंगे। ये जो SIR सरकार ने लागू किया है इससे देश के जितने भी संसाधन हैं जिन पर जो घुसपैठिए हैं वो असर डाल रहे हैं उसमें फ़ायदा होगा और किसी को भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत ही साफ तरीके से इसको लागू करने वाली है। और जो विपक्ष है वो इस पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि इसमें वोट काट दी गई हैं या जो लोग हैं उन्हें परेशान किया जाएगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है। जो घुसपैठिए हैं उन्हें इस देश से निकालने की कोशिश की जा रही है, ना कि कोई हिंदू ना मुस्लिम। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और सरकार इस पर कहां तक आगे जाएगी और क्या क्या परिणाम इसके आगे आएंगे ये देखने को मिलेगा। वैसे जो युवा हैं वो आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और ऊपर से अवैध घुसपैठिए भी देश पर जोर डाल रहे हैं। तो युवाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? युवाओं को क्या इससे लाभ होगा? मैं युवाओं को लेकर यही कहूँगा, 2003 के पहले तो हमारे माता पिता देख रहे थे, जैसे भी उनका टाइम कट रहा था उन्होंने अपना टाइम काटा। अब तो जो है युवाओं का संघर्ष है और युवाओं का ही आने वाला वक्त है। इस वक्त पे SIR को युवाओं को सबसे ज़्यादा SIR को लेकर के युवाओं को जागरूक होना चाहिए और ज़्यादातर जो शिक्षित लोग हैं उन्हें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली के अंदर अपने BLO को बुलाएं और अपने SIR फॉर्म फिलअप कराएं। क्योंकि जो हमारे बड़ों का वक्त वो तो चला गया, आने वाला वक्त युवाओं का है। युवा ही संघर्ष करेंगे, युवा राजनीति भी करेंगे। अगर उनकी ही वोट नहीं बनेगी तो सीधा सीधा फिर उन्हें घुसपैठी घोषित करा जाएगा और उन्हें इस देश से बाहर भेजने की कोशिश की जाएगी। सरकार वैसे जो ये कानून है इसे कब तक लागू कर देगी, कब तक इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे? सरकार ने, अब देखो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुआ है ये योजना। अलग अलग स्कीम अलग अलग स्टेटों में चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक कर ही दिया है और आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है, जिला पंचायत चुनाव, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन देखो कब तक करता है इस काम को। इसमें जो भारतीय हैं, जो यहीं के लोग हैं, उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें जो लोग इस देश में अवैध रूप से आए हुए हैं उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी सरकार करेगी। और इस पर जो युवा हैं वो भी जागरूक हों और अपना जो निर्णय है वो सरकार तक पहुंचाएं। सरकार इस पर जल्द से जल्द आदेश जारी करे और इस जो ये कार्य सरकार ने स्टार्ट किया है इसकी प्रक्रिया को और तेज़ किया जाए, ताकि जो यहाँ की जनता है उन्हें लाभ प्राप्त हो। जो भारतीय हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अवैध रूप से हैं उन्हें बिल्कुल साल या बताया जा रहा है कि सन 2026 के फरवरी तक यह मिशन पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है और ये जो कानून आया है इसका निर्णय कहाँ तक लागू होता है। धन्यवाद।